frühere Schreiben und Sprechen von A1 und A2 kostenlos überprüfen lassen wollen, kontaktieren Sie bitte uns. Hallo zusammen, ich heiße Jainil Shah und ich begrüße Sie zur deutschen Grammatik. तो आज हम लोग सीखेंगे वैक्सेल प्रेपोजिशन. ओके, वैक्सेल प्रेपोजिशनन. तो वैक्सेल प्रेपोजिशन क्या है कि लाइक ये जो प्रेपोजिशंस है तो उसके बाद जो भी नाउन आएगा वो या तो एक्यूजेटिव में चेंज होगा या तो फिर डाटिव में चेंज होगा, इसलिए इसको वैक्सेल प्रेपोजिशन बोलते हैं. ऐसा नहीं है कि ये नाउन के बाद सिर्फ एक्यूजेटिव ही होगा या तो फिर सिर्फ डाटिव ही होगा. जैसे डाटिव प्रेपोजिशंस थे आउस, बाई, मित, नाक, फॉन, सु. ये सारे जो थे वो डाटिव प्रेपोजिशंस थे. ओके, तो इसके बाद फिक्स था कि इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो डाटिव में जाएगा. लेकिन ये जो वैक्सेल प्रेपोजिशन है, वैक्सेल, वो उसके बाद एक्यूजेटिव भी हो सकता है. ओके, या तो फिर डाटिव भी हो सकता है. और वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि सिचुएशन कौन सी है. तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो वैक्सेल प्रेपोजिशन है वो कौन से है. ठीक है, तो है इन, आउफ, आन, ओबन, उंटर, स्विशन, यूबर, नेबन, हिंटर और फॉर. तो ये सारे जो प्रेपोजिशंस है ये सब वैक्सेल प्रेपोजिशंस है. ओके, तो अभी इसमें कैसे चेंज होगा, कहीं ये एक्यूजेटिव कब होगा, डाटिव कब होगा, तो अभी हम लोग वो देखते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा. ओके, जब कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा तब ये एक्यूजेटिव होगा. जो प्रेपोजिशन लगेगा उसके बाद जो भी नाउन आएगा वो एक्यूजेटिव होगा. और जब पोजीशन चेंज नहीं होगा तो उसके बाद तो फिर प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन आएगा वो डाटिव में जाएगा. कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा, वोहिन हास्ट डू दी ब्यूशर गेस्टेल्ट. ओके, ये क्वेश्चन है कि वोहिन हास डू दी ब्यूशर गेस्टेल. तूने बुक्स कहां पे रखी है, कहां पे रखी है. तो रखने के लिए एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे रखना पड़ता है, तो पोजीशन उसका चेंज होगा. ओके, तो मैं इसका आंसर क्या आएगा, इश हाबे दी ब्यूशर auf den Tisch gestellt. सॉरी. ओके, तो क्या है, ich habe die Bücher auf den Tisch gestellt. मैंने बुक्स टेबल के ऊपर रखी है. ओके, ये auf है, ये वैक्सेल प्रेपोजिशन है. ओके, तो इसके लिए यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रही है, इसलिए देयर टीश, ये जो देयर टीश है मास्कुलिन, तो उसका एक्यूजेटिव हो गया देन टीश. ओके, देन टीश हो गया. ठीक है, क्यों, क्योंकि बुक्स एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे रखी है, इसलिए पोजीशन चेंज हो रही है. ओके, तो इसलिए इसमें एक्यूजेटिव होगा. तो अभी डाटिव किस केस में होगा वो भी हम देखते हैं. डाटिव में ये है कि पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, कोई भी चीज है वो ऑलरेडी वहां पर है. मैंने क्वेश्चन किया, वो स्टेट दी ब्यूशर. ओके, या तो फिर मैं लिखता हूं वो, सॉरी स्टेट नहीं आएगा, स्टेहन आएगा, वो स्टेहन दी ब्यूशर, या तो फिर वो लीगन दी ब्यूशर, बुक्स
कहां पे है। ओके, ऑलरेडी पूछा है कि कहां पे है, तो कहां पे है, दी ब्यूशर लीगन auf dem Tisch। ओके, ये देखो आप, जो हमने लास्ट जो हमने एग्जांपल लिया था उसमें था आउफ देन टिश था, आकुजाटिव था। क्यों? क्योंकि बुक्स उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रखी है, इसीलिए यहां पे पूछा है कि बुक्स कहां पर है, ऑलरेडी पूछा है कि बुक्स कहां पर है, तो द ब्यूशर लीगन आउफ डेम टिश, ये देर टिश का डैम हो गया, डाटिव हो गया। ये प्रेपोजिशन देखो आप एक्सेल प्रेपोजिशन जो लास्ट में एग्जांपल में हमने लिया वही प्रेपोजिशन है, लेकिन इसमें डाटिव हो रहा है, उसमें हो रहा था एक्यूजेटिव। ओके, इसीलिए क्या होगा कि जब पोजीशन चेंज होगी कोई ऑब्जेक्ट की, ओके, तो होगा एक्यूजेटिव, और पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो हो जाएगा डाटिव। ओके, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये एग्जांपल के बाद कि क्या होता है इसमें एग्जैक्टली। wohin hast du den Stuhl gestellt। ओके, तूने चेयर कहां पे रखी है, wohin hast du den Stuhl gestellt। ओके, कहां पे रखी थी या तो फिर कहां पे रखी है, तो उसने कहीं पे रखी होगी, एक जगह से उठाकर उसने कोई जगह पे रखी होगी, तो ich habe den Stuhl in den Flur gestellt। ओके, मैंने चेयर फ्लोर में रखी थी। ओके, एक जगह से उठाकर मैंने चेयर फ्लोर में रखी थी, ठीक है। ओके, और इसका दूसरा एग्जांपल जो ऑलरेडी, अगर मुझे पूछना है कि ऑलरेडी ये जो स्टूल है, जो चेयर है, वो कहां पे है, तो वो ईस्ट या तो फिर वो स्टेट देयर स्टूल। ओके, स्टूल कहां पर है, ऑलरेडी है, कहां पे रखा नहीं है, उठाकर रखा नहीं है, कहां पे है ऐसा पूछा है। ओके, तो इसका आंसर मैं इधर ऊपर लिखता हूं, देयर स्टूल स्टेट और ईस्ट इन या तो फिर इन देम फ्लूअर। ओके, यहां पे क्या हो रहा है, इन देन फ्लूअर हो रहा है, ये हो रहा है एक्यूजेटिव इन के बाद, ये इन जो है वो वेक्सेल प्रेपोजिशन है। ओके, यहां पे देखो, यहां पे इन के बाद जो हो रहा है वो डाटिव में हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी स्टूल जो चेयर ऑलरेडी फ्लोर में है, तो हमने ऑलरेडी उधर है, किसी ने उठाकर उधर रखी नहीं है। ओके, तो ये जो है इसको हम लोग वेक्सेल प्रेपोजिशन बोलते हैं, क्योंकि ये चेंज होता है, एक्यूजेटिव भी हो जाता है और डाटिव भी हो जाता है, ठीक है। तो आप दूसरे वेक्सेल प्रेपोजिशन लेके आप दूसरे भी सेंटेंस बना सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो मैंने मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे मेल करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको आगे जो भी है वो मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।